क्या प्रारब्ध इतना मजबूत हो सकता है कि निरंतर नाम जप और सदाचरण के बाद भी उसे उस अवस्था तक भोगना पड़े जिस उम्र में भौतिक संसार की सफलता में खुशी ना मिले, नौकरी विवाह तो जैसी घटनाओं इसी अवस्था में पाप किए हैं तो भोगना तो इसी में पड़ेगा ना। मानो आपने गर्भस्थ शिशु की हत्या की है तो अगली बार गर्भस्थ शिशु आपको बनना पड़ेगा, आपकी हत्या होगी उसी अवस्था में। आपने जवानी में पाप किए, अपराध किए तो जवानी में ही आपको दंड मिलेगा। अगला जब जन्म होता है तो जैसे जवानी है, अब उसके किडनी फेल हो गई, उसको बार बार असफलता मिल रही, बार बार प्रतिकूलता, क्योंकि जिस अवस्था में पाप होता है समय पा करके पाप उसी अवस्था में उसको दंड देता है। जवानी कोई वहां से पास होके थोड़ी आ रहा कि जवानी में तुम सुख पूर्वक रहोगे। जवानी में उदंडता की तो जवानी में ही तुमको दंड मिलेगा। इस विधान को समझो। आपने बुढ़ापे में पाप किया तो वृद्धावस्था में ही आकर आपको सड़ना होगा। आपने गर्भ में पाप किया तो गर्भावस्था में जाके आपको भोगना होगा। इसीलिए बहुत सावधानी से जवानी काटनी चाहिए। तो सावधानी का, जवानी तो तूफान है, कौन ऐसा है जिसकी जवानी में पाप न बना हो।